नमस्कार दोस्तों आज के टाइम में सरकार ने बहुत बड़ा कदम लिया है। देखिए, आप लोगों को पता होगा हमारे देश को आज़ाद हुए अब 77 साल हो गए हैं और 77 सालों में हमारा देश भले ही आज़ाद हो गया है, पर हम जो आज तक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी आज के टाइम पे हम लोग कानून फॉलो कर रहे हैं, वो ब्रिटिश एरा से आया हुआ है। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर लेके आए थे, हमारे लिए लेके आए थे, जैसे कि आईपीसी का हुआ सेक्शन, ठीक है। तो हम लोग आज के टाइम पे आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है ना, आईए, तो इन सब चीज़ों को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज के टाइम में सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ये सारी चीज़ें जो है इन सबको रिप्लेस कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो है इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये जो है अपने खुद के कानून लाए हैं इंडिया ने। जो सारे कानून हैं ये बहुत पुराने हैं। आईपीसी 160 साल से ज़्यादा पुराना है, बहुत पहले लेके आया था 1800 के आसपास, जब ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम भी लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद ये सीआरपीसी बहुत पुराने कानून है। तो इन सबको आज के टाइम पे जो है इन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप लोग ये देख सकते हैं 11 अगस्त का आर्टिकल है ये, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रिप्लेस करने के बाद अपना एक कुछ नया कानून है उनको लाया जाएगा, उनको हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो सरदर्द था, जो कि लोगों को बहुत बुरा भी लगता था, कि जो सेडिशन लॉ है, जिसको एक ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे हमारे लिए, इंडियंस के लिए, ताकि हम सब लोग जैसे इंडियंस अगर कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं या कोई भी सरकार के अगेंस्ट या कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन सबको दबाने के लिए ये लॉ लाया गया था। तो इस लॉ के चलते इंडियंस को अरेस्ट करके जो है जेल में डाल दिया जाता था। और ये जो लॉ है ये आज के टाइम में यूज़ होता हुआ आ रहा है, यानी कि सरकार जो है इसको अपने फेवर में यूज़ कर रही है हम लोगों के अगेंस्ट। सरकार इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करती थी? सरकार करती थी ऐसे, आप सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ने क्या किया, सेडिशन लॉ का चार्जेस लगा के आपको कर दिया अंदर। तो इस सेडिशन लॉ को भी आज के टाइम में हटा दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं सेडिशन लॉ टू बी रिपील्ड, ठीक है। तो ये जो 3 बिल जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में, आज की इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों को डीपली जानेंगे कि ओवरऑल ये सब चीज़ें किस तरह से काम करेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती है, ऑब्वियसली पसंद आएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पे लाइक का ऑप्शन आ रहा होगा, लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आया था 1973 में। तो इसको जो है अब यानी 2023 में रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये इन्होंने एक नया बिल पास किया है, इंट्रोड्यूस किया है अभी। तो इसके चलते जो है सीआरपीसी को रिप्लेस किया जाएगा। और साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको 1872 में लाया गया था। मतलब सोचिए, देखिए 1872, और इसको जो है अब यानी कि 2023 में इसको रिप्लेस किया गया है भारतीय सशस्त्र बिल 2023 से। तो इन दोनों के साथ ही साथ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइड तरीके से फैला हुआ था। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इंडियन पिनल कोड के बारे में, मतलब आप लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा होगा, मूवीज़ में भी बताया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन आईपीसी की धारा इतने के तहत। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस है आज के टाइम पे, ठीक है। तो इसको भी जो है रिप्लेस कर दिया गया है, इसको रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 से। अब देखिए, आईपीसी जो है अब तक इन तीनों में सबसे ज़्यादा पुराना है। ये करीब 1860 में लाया गया था, ठीक है ना, 1860 में लाया गया था। ये 160 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आप लोग देख सकते हैं, ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर ब्रिटिशर्स की जो छाप है, जो उन लोगों का जो रूल है, कानून है, वो हम आज तक आज़ादी के 77 साल होने को आए हैं, तो अभी तक हम लोग इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आज के टाइम में जो है रिप्लेस किया गया है इन सब चीज़ों से। अब देखिए, इन सब चीज़ों को तो रिप्लेस कर दिया गया है। अब सबसे मेन टॉपिक आता है सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ यानी कि देशद्रोह का कानून। देशद्रोह का कानून आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आखिर हम इस वीडियो में जानने हैं कि ये, पहले हम जाने हैं कि ये है क्या, ओवरऑल इसके बारे में पूरी डीपली चर्चा करेंगे, हिस्टोरिकल थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि आखिर इसकी किस तरह से ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे और किस तरह से उन लोगों ने इसका यूज़ किया, किस तरह से गवर्नमेंट इसका यूज़ कर रही है इसको, मतलब एक तरह से इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि इसको हटाने के बाद आखिर सरकार ने कोई नया कानून लाई है, तो वो नया कानून क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए अभी इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, ये बात है 17वीं सेंचुरी की। तो 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर लॉ मेकर्स का मानना था कि सरकार के लिए हमेशा लोगों का गुड ओपिनियन होना चाहिए, और अगर सरकार के लिए किसी का भी बैड ओपिनियन है तो उसको जो है उठा के जेल में डाल देना चाहिए। अब ये आया था 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर। अब इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में भी रूल करते थे उस टाइम पे। तो इसीलिए 1837 में थॉमस मैकनली, आप लोगों ने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, तो जो इन्होंने एक तरह से एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उस ड्राफ्ट के तहत 1860 में
आईपीसी की सेक्शन 124A 124A के अंदर इसको डाल दिया गया हम इंडियंस के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर अब इंडियंस जो है सरकार के अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं या फिर सरकार की नीतियों के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करते हैं या फिर ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे जो है, और आज के टाइम पे ये पूरा कानून कैसे काम करता है, आज के टाइम पे देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको पहले डेफिनेशन बता दूंगा कि उससे आपको एक पूरा क्लियर हो जाए कि ओवरऑल आज के टाइम पे ये जो पूरा कानून है ये कैसे काम करता है। देखिए इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई इंसान इफ़ एनी पर्सन बोलकर, यानी कि वर्ड्स के माध्यम से बोलकर, लिखकर या किसी साइन, किसी मतलब रिप्रेजेंटेटिव किसी साइन के सिंबल के अनुसार या फिर किसी विजिबिलिटी के अनुसार किसी भी ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो कि हेट्रेड फैलाती है, नफरत फैलाती है या फिर डिसअफेक्शन सरकार के खिलाफ फैलाती है, तो उसको जो है एक तरह से सेडिशन लॉ के चार्जेस के अंदर पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन। और साथ ही साथ इसका कहना ये था कि अगर ये डिसलॉयल्टी मतलब देश के खिलाफ जो है लॉयल्टी नहीं शो करती, यानी गद्दारी या फिर देश को एक तरह से बांटने का काम करती है, इसकी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के ऊपर जो है सवाल उठाती है, तो उसको भी एक तरह से सेडिशन लॉ के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। अब देखिए सुनने में तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें जो पेपर पे लिखी हुई हैं कि अगर कोई भी सोवरेनिटी के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा, अगर देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएगा, ठीक है, तो उसको एक तरह से मतलब जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये तो चलो सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ एक तरह से ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर क्या ये रियल में होता था? तो अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में अगर हम इसकी बात करें तो इसका सबसे मेजर इशू तो यही था कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता था। रियलिटी में क्या होता था, रियलिटी में अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला, ठीक है, या सरकार के खिलाफ या सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोला, तो आपको जो है सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। जो ब्रिटिशर्स वाला काम था वो पूरा का पूरा आज के टाइम में फॉलो करता हुआ आ रहा था। देखिए आज के टाइम पे अगर आप रेशियो देखें, अगर 100 केसेस हैं, 100 में से 100 केसेस अगर रजिस्टर हुए हैं सेडिशन लॉ के अंदर, तो उसमें से 2 से 3 को ही सिर्फ सज़ा होती थी, बाकी के जो है कोर्ट के चक्कर लगा के परेशान हो जाते थे और वो जो है तब तक के लिए जो है जेल में रहते थे, और बाद में जब कोर्ट उनको छोड़ती थी तब वो जो है घर पे जा सकते, और बाकी की जो 2 से 3 जो है वो जेन्युइन केसेस देखने को मिलते थे। तो आप लोग रेशियो देख सकते हैं 100 और 2 से 3 का रेशियो। तो मैंने एक इमेजिनरी नंबर लिया है 100, ठीक है, तो आप लोग मतलब इसे एक तरह से कंपेयर ना करें। हम देखते हैं कि इसका जो है पनिशमेंट क्या था उस टाइम पे, मतलब आज के टाइम पे अगर आप ये जो है सेडिशन लॉ के अंदर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आखिर इसका पनिशमेंट क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आईपीसी के सेक्शन 124A के अंडर आता है, ठीक है, और इसके तहत 3 साल की सज़ा और साथ ही साथ जो है आप लोगों को फाइन भी पड़ सकता है। तो ये जो है ये आज के टाइम की बात है। अब देखिए आप लोग एक इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो है मैंने आपको बताया था कि सेडिशन लॉ आज के टाइम पे इसमें लिखा गया है क्या, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप हेट्रेड फैलाते हैं, कोई भी डिसअफेक्शन शो करते हैं, तो आप पे जो है सेडिशन का चार्ज लगेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको आगे जब बताऊंगा तो आप लोग थोड़ा बहुत रिमेंबर कर पाएंगे। तो अगर आपके पास जैसे गवर्नमेंट जॉब है और आप पे सेडिशन की चार्जेस लग गए हैं तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, और साथ ही साथ जो आपका पासपोर्ट है उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर पासपोर्ट है तो रद्द कर दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो पासपोर्ट बनेगा नहीं, मतलब आप कंट्री छोड़ के किसी अदर कंट्री में नहीं जा सकते। तो ये जो है पनिशमेंट देखने को मिलती थी। और इशू जो है मेन इशू मैंने आपको पहले बता दिया, और दूसरा जो इशू है वो ये है कि इस पूरे लॉ को जो है ब्रिटिशर अपने लिए यूज़ करते थे इंडियन के अगेंस्ट, और आज के टाइम में सरकार जो है वो नॉर्मल सिटीजन के अगेंस्ट इसको यूज़ कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे, लोकमान्य तिलक साहब हुए, महात्मा गांधी जी हुए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इन सब को भी इसी लॉ के अंडर जो है जेल भेजा गया था। तो इसका जो इतिहास है वो अपने आप में बहुत ही दर्दनीय है। तो इसलिए लोगों का कहना ये है कि अगर ये आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है तो अभी भी कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स यानी कि कॉलोनियल एरा की जो छाप है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। तो इसको जो है एक तरह से पूरी तरह से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये इंग्लैंड में जो लोग इसको पूरा लेके आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने अपने कंट्री में इसको ख़त्म कर दिया बहुत पहले, ठीक है। और जो बाकी कंट्रीज में भी जहाँ पे ये था ऑलमोस्ट हर कंट्री में इसको ख़त्म कर दिया जा चुका है, चाहे फिर वो इंग्लैंड हो, नाइजीरिया हो या और भी कोई सा भी कंट्री हो, उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आखिर इसमें लॉ कमीशन का क्या कहना है। देखिए अब लॉ कमीशन का कहना ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे हम इस लॉ को नहीं ख़त्म कर सकते कि हर कंट्री ने ख़त्म कर दिया है, भले यूके ने ख़त्म कर दिया और नाइजीरिया ने ख़त्म कर दिया, तो हम इस बेसिस पे इंडिया के अंदर इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ लॉ कमीशन का कहना ये है कि इसका अगर हम लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो इसका साथ ही साथ जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। आज के टाइम भी कुछ ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं जो ये जो है सेडिशन लॉ के अंडर आने चाहिए, जो कि सेडिशन लॉ बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है एक जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये जो है ये है लॉ कमीशन का कहना।
और साथ ही साथ लॉ कमीशन का कहना यह है जो गवर्नमेंट इस चीज़ को मिसयूज़ कर रही है इस चीज़ का, तो अगर हम इसमें कोई अमेंडमेंट कर दें, कोई ऐसे चेंजमेंट कर दें इसमें, तो ये जो है ये बहुत अच्छा कानून बन जाएगा और इसमें जो है अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह है लॉ कमीशन का कहना। जो अमित शाह ने इस पूरे बिल को इंट्रोड्यूस तो करा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ये जो सेडिशन लॉ है ये पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं, अब इसको पूरा मतलब प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। पर साथ ही साथ इन्होंने एक नया लॉ भी पास कर दिया है, नया लॉ भी इंट्रोड्यूस किया है सेडिशन लॉ की जगह। बस एक तरह से इन्होंने उसका नाम जो है सेडिशन से हटा के अभी इसका कोई नाम नहीं रखा गया है, पर सारी की सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट सेम है। बस आप लोग एक इसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज सुन लीजिए और मैं आपको पूरा अच्छे समझा देता हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले ना कहना यह है कि अगर कोई भी इंसान या तो उसको बोल के वर्ड्स के माध्यम से, लिख कर, या साइन या विजिबिलिटी रिप्रेजेंटेशन से, या फिर साथ ही साथ एक और इन्होंने वर्ड ऐड कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये आज के टाइम का लॉ है, तो इसलिए ये जो है सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे जो है ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पे ये वर्ड जो है नहीं ऐड किया गया था, पर आज के टाइम में इन्होंने इस वर्ड को भी ऐड किया है। तो यानी कि इन कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अगर कोई भी हेट्रेड फैलाता है, ठीक है, या कंट्री की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाता है, तो उसको जो है इस लॉ के अंडर चार्ज किया जाएगा। अब ये है नया फॉर्म, अगर आप लोग देखें। और या फिर अगर कोई भी अगर फाइनेंशियल हेल्प करा के, अगर किसी भी ग्रुप को जैसे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा के उस पर कोई भी एक्टिविटी कराता है, तो वो जो है उसको भी इसी लॉ के अंदर चार्ज किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर हमारी जो सोवरेनिटी, यूनिटी या इंटीग्रिटी को खतरा हुआ, तो हम लोग इस लॉ के अगेंस्ट जो है इसको जो है चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें मैंने आपको कहा था कि उसमें क्या था, गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ किया गया था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया या फिर गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं उसके अगेंस्ट किसी ने आवाज़ उठाई, ठीक है। पर यहाँ पे जो है आप लोगों को कहीं पे भी गवर्नमेंट का मेंशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का मेंशन नहीं है। वहाँ पे क्या था, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी उठाएं, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आज के टाइम पे, अगर आप बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो जो है आपको जो वो सेडिशन यानी कि देशद्रोह का चार्ज लगा के अंदर कर देती थी। तो ये जो है ये नए वाले इसके अंदर कोई भी आप लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। पर इसमें जो है एक पनिशमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दी गई है। उसमें क्या था, उसमें 3 साल की प्रिजनमेंट थी, 3 साल की जेल थी और फाइन था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 7 साल की जेल देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप 7 साल की जेल होगी और साथ ही साल जो है फाइन भी आपको देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये उस सेडिशन लॉ को हटा के ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। अब इस चीज़ को जो है एक स्टैंडिंग कमेटी अच्छी तरीके से देखेगी, जो भी इसमें थोड़े बहुत जो छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस करेगी। उसके बाद इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में। उसके बाद जब लोकसभा इस चीज़ को पास कर देगी अपनी तरफ से, उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा इस चीज़ को पास कर दे, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट जो है इस पर जब साइन कर देंगे तभी ये बन जाएगा एक्ट। उसके बाद से जो आप सुनते हैं IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे के सारे एक तरह से अबॉलिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो नए नए जो लॉज मैंने आपको भी बताए हैं वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल क्या आज के टाइम पे चल रहा है। जो हमारे जो ब्रिटिश के कॉलोनियल एरा से जो भी चीज़ें थी वो धीरे धीरे जो है ख़त्म कर दी गई हैं। पहले पार्लियामेंट का ख़त्म किया, दूसरी पार्लियामेंट बनवाई। तो मतलब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है सेडिशन लॉ को लेकर, कि क्या सेडिशन लॉ जो है नया वाला इंट्रोड्यूस हुआ है ये भी पुरानी वाली की तरह ही है, या फिर जो सेडिशन लॉ है जो पूरा का पूरा इसको ही ख़त्म कर देना चाहिए, जो अभी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया वाला इसको भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ जाना हो, आपने नया कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।